أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخدينا हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो ठीक यार। अभी बज रहा है दोपहर का 1 बजे। देखो मैं अपना रूम की बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हमने सुबह सुबह 9:30 बजे उठ के ना हम लोग डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि हम लोग उठते ही लेट है। तो मैंने सुबह सुबह उठ के मेरे किचन का जितना काम था वो सारे कर लिया था। रानिशा उसके पापा सो रहे थे, तो उसके पापा भी उठ के नहा के फटाफट रेडी हो गया रहा। उसके पापा को थोड़ा बहुत नाश्ता भी बना दिया, हम लोग भी नाश्ता किया। अनिशा भी उठ के मेरी साथ ही चली गई थी, क्योंकि वो रहते हैं ना घर पे, तो वो काम वाम कर लेते, तो वो नहीं था, साथ में गई थी, तो इसलिए फिर सारे काम पड़ा रह गया। तो मैंने बोला पहले ही आके मैं बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बासी बिस्तर पड़ा रहते तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम उलझन फील होता है। मुझे ना बेड एकदम खाली खाली चाहिए और अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए मैंने बोला पहले मैंने बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, फिर बाकी बाहर के काम थोड़ा बहुत कर लेना है। और खाना भी तो बनाना है, दोपहर का खाना है हम लोग का, सिंपल खाना है। माँ बेटी खाऊंगी, थोड़ा सा ही खाना बनाऊंगी। और कल रात को कुछ थोड़ा बहुत खाना पड़ा है, वो भी गर्म करके लूँगी, तो हम दोनों को वही हो जाएंगे। तो इसलिए खाना बनाने के लिए हमें झंझट नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा था यही कर लेती हूँ। और फिर नहाना भी है मुझे। और बाहर इतना गर्म है, इतना गर्म है, पूछो मत। गर्मी से इतना पसीना पसीना हो गई मैं, इतना आके थोड़ा सा पहले इसी के नीचे बैठी, थोड़ा ठंडा हुई, फिर मैंने बोला पहले काफ़ी काम कर लेती हूँ। और कल मैं तेल लगाई थी और गर्मी लग रहा है। तेल लगा के तुम कहीं जाओ ना, ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, तेल से एकदम ज़्यादा उंझल लगने लगता है। तो मैंने बोला आज थोड़ा सा शैम्पू कर लूँगी, तो थोड़ा पहले काम कर लेती हूँ, उसकी बाद ही कर लूँगी शैम्पू। तो फिर अनिशा को बोला तू थोड़ा पालक पड़ा है चुन देना, पालक थोड़ा सा चुन के रख देना, क्योंकि वो थोड़ा सा जिसमें से सड़ा हुआ है वो थोड़ा सा निकाल के रख देंगे। कल रात में लेके आए थे पालक, तो दाल पालक बना दूँगी आज। और मैं बोला थोड़ा रूम साफ़ कर लिया, थोड़ा सा डाइनिंग टेबल साफ़ कर लेती, कि उसमें भी सब कुछ फैला हुआ है। मैं सिर्फ सुबह किचन का ही काम करके गई, बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके चली गई थी। बाहर का सारे काम पड़ा था। रानी से इधर लेटे है, बोलती है मैं बाद में करती हूँ, तुम अपना काम कर लो फिर करती हूँ। और पोछा वगैरह मैं तो नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि झुक के मैं पोछा लगा नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह सब आनी से ही कर लेती है। ऊपर ऊपर की मैं शुद्ध जो हल्का फुल्का काम है वो मैं कर लेती हूँ, और खाना बना लेती हूँ। वो खाना बनाने के लिए पूरा हेल्प कर देती है, काट कूट के सब्जी वगैरह जो भी सामान रहते हैं, कांदा वगैरह सब काट कूट के देती है। मैं खाली खड़े खड़े बनाती हूँ और वाली ऊपर ऊपर का काम करती हूँ। जो काम झुक के नहीं करना रहता है ना, वही काम मैं नहीं करती हूँ। बाकी झुक के काम करने वाला जितना काम रहता है सब मेरी बेटी करके देती है। तो मेरी बेटी सारे काम करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हेल्प करने वाला तो यहाँ पे वही एक ही है जो मेरे को हेल्प करती है और कर देती है। हस्बैंड तो चलो वो तो सुबह ही निकल जाता है, उसको तो कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक घर पे रहती है तब तक थोड़ा बहुत कर देती है, क्या करेंगे। तो मैं वही ना, ज़्यादा भारी काम और ज़्यादा झुक के काम नहीं कर पाती हूँ। तो उसने झुका हुआ काम जितना मतलब काटा जितना कि वो काम बोले कि यार जो हल्का फुल्का काम वही मैं करती हूँ। तो चलो फिर मैंने ना नहा धो लिया, खाना भी बन गया मेरा, दाल और मतलब पालक बना लिया। तो फिर खाना ही खा लेती हूँ पहले, फिर मैं बाल सुखाऊंगी। और मैं बाल धो के आई, इतना गर्मी हो रहा था मुझे। आने से खा लिया, मैं नहाने गई थी, उसको बोला तू खाना खा ले, क्योंकि लेट हो गया था बहुत, 3 बज गया। तो मैं बोला मैं थोड़ा लेट खाती हूँ। सुबह मैं नारियल पानी पी थी, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, और उसने भी नाश्ता ही नहीं किया था, खाली हस्बैंड को थोड़ा सा नाश्ता करके दिया था। तो मैं खाना खाने बैठी यहाँ पे, फिर अनीशा गई अंदर लेटी है, बोलती मम्मी मैं लेटती हूँ, तुम खाना वाना खा लो, फिर मैं बाद में ना मैं पोछा लगाऊंगी और नहा लूँगी। उसने अभी तक नहीं नहाया। तो फिर मैंने खाना फिनिश किया, रूम में आया, रूम में ना थोड़ा सा मैंने एसी चालू किया। मुझे ना मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे लगता है इतना गर्मी लगता है क्या बोलूँ, मुझे एकदम उलझन लगने लगता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बाल झाड़ लिया, क्योंकि मेरा बाल गिल्ला था। और फिर थोड़ा सा दवाई खाऊंगी, दवाई जो डॉक्टर ने इतना सारा दवाई दिया था, एक दवाई खाऊंगी सुबह शाम 2 ही दवाई खाने के लिए देता है, लेकिन वही दवाई मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे को दवाई खाने में एकदम याद नहीं रहते, पता है। तो अभी फिलहाल लेके आए, तो मैंने थोड़ा एक दवाई खा लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा सो जाती हूँ। तो मैंने आई यहाँ पे सोफे के ऊपर बैठ के थोड़ा आराम से दवाई खा लेती हूँ और फिर थोड़ा आराम करूँगी। और अभी पूरे पता कितना बज गया, 4 बज गया। 4 बजे इंसान खाना खा के दवाई खा रहे। अब 4 बजे तक एक दिन तो मतलब किसी किसी को तो नींद पूरा हो जाता है। मैं 4 बजे, क्योंकि जितना इसलिए लेट हो गया, डॉक्टर के पास गए थे ना, इसलिए लेट हो गया। और इस डॉक्टर के मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो इतना लंबा लाइन लगाना पड़ता है, इतना लाइन लगा के इंसान परेशान हो जाता है।
तो यहाँ पे हो गया शाम को बज रहा है पूरा 6 बज रहा है। 6 बजे मैंने बोला थोड़ा सा उठी, मैं सो गई थी, थोड़ा सो के उठी, मैं बोला थोड़ा सा टैंक पी लेती हूँ। अनीशा को बोला पिएगी, बोलती है हाँ, तो उसको भी तो एक बना देती हूँ, मैं भी बना रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा चीनी डाली थी और उसको चीनी नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे दोनों माँ बेटी मतलब थोड़ा पीती हूँ। फिर उसको भी पढ़ने का टाइम हो गया तो वो पढ़ने बैठेगी। तो ये देखो हम दोनों माँ बेटी बनाए। यार मैं सो के उठी थी तो पागल पागल लग रही थी, ऐसा ही मैंने कैमरे के सामने आ गई तो दोनों माँ बेटी। फिर उसको बोला मेरे वाला पी के देखते हो, मेरे वाला पी के देखते, बोलते ज़्यादा मीठा हो गया। तो फिर हम दोनों माँ बेटी टैंक पिया, फिर वो पढ़ने बैठी है। मौलाना अभी तक नहीं आया था, वो खुद से पढ़ रही थी 2 मिनट, उसके बाद 2-3 मिनट बाद मौलाना आ जाएगी। तो ये देखो आ गई, तो उसको पढ़ा रही थी। फिर उसको पढ़ने के बाद उसको पापा आ रहे, बोलती मैं आ रही 5-10 मिनट में, फिर मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर जाऊंगी तो तुम लोग को जो खाना है वो बना लो। तो हम लोग को भी भूख नहीं है, हम लोग भी तो दोनों माँ बेटी मैं उसके पापा के साथ थोड़ा बाहर जाऊँगी, मुझे भी कुछ घर के थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो बोलती चलो थोड़ा बाहर आएंगे तो चलूँगी बाहर। तो इधर देखो हम लोग आ गए दुकान में, जो घर की मतलब कुकर की ना मेरी ओवर ख़राब हो गया था, तो हम लोग कुकर की ओवर में लेने आए थे। कुछ घर को भी छोटा बहुत, एक क्या बोलते चाय छन्नी ख़राब हो गया था। और एक अनीशा ने इसको ना पकड़ा तलने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये देखो वो ये ले लिया, ये एक था वो ख़राब हो गया। मुझे बुला रही थी मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, तो हम लोग ये ले लिए थोड़ा कि अगर कुछ जाओ तो दुकान में कुछ ना कुछ लेने का मन करता है, क्या ले लूँ कुछ। तो ये वो सामान देख रही थी लेने के लिए। फाइनली हम लोग जो थोड़ा बहुत सामान जो चाहिए था वो ले ले, उसको पापा बोले जो ज़रूरत है वो ले लो, ज़्यादा मत लो, फिर हम लोग जाना है कहीं और। तो फिर वहाँ से आई, मैं बोला थोड़ा सा यहाँ से जाने के बाद ना थोड़ा सा चूड़ी पहनूंगी। तो मैंने चूड़ी का दुकान पे जाने के लिए इसके पापा को था जल्दी कर रही थी, चलो जल्दी चलो, क्योंकि इतना दिन से मैं ट्राई कर रही थी चूड़ी पहनूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब भी जा रहे इसके पापा रात में आता है ना, रात में 11 बज जाते हैं, तब तक जाते जाते दुकानें ही सारे बंद हो जाता है, फिर कुछ लेने नहीं होता है हम लोग को। तो यहाँ से सामान लेके फिर आई चूड़ी का दुकान पे। इतना सारा चूड़ी देख रही, पसंद नहीं आया था। मेरी बेटी बोली तुम्हारी हाथ पे चूड़ी अच्छा नहीं लगता है, मत लिया करो। तो भी मैं यहाँ से थोड़ा बहुत 1 डजन चूड़ी ले लिया, और कभी कभार पहनने का मन करेगी तो पहन लूँगी। तो ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा सा कलरफुल चूड़ी था, तो लेकिन मुझे एक भी नहीं पसंद आ रहा था इसमें। तो भी 2 कलर ही लिया था, एक रेड कलर की और एक रोज कलर। हम गए थे मार्केट तो 2 कपड़े लाए मेरे लिए, ये देखो फ्रॉक। तो उसके बाद घर पे आ गया, ये देखो कपड़ा लेके आया। 2 लाए थे, उसमें से एक मेरे को आया और एक मम्मी को आया। मैंने पहन लिया। ये वाले कपड़े मेरे को नहीं आ रहे थे इसलिए मम्मी को दे दिया, और ये वाला मेरे को पूरा फिट आ गया। पहली बार मैं कोई कपड़े लाई तो मुझे फिट आया, वरना मुझे हमेशा कपड़े फिट कराना ही पड़ता है। जो कि तो सुंदर है।